आज मैं धर्मेंद्र कुमार भारती आपका डीके क्लासेज में स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नाव तथा धारा से संबंधित क्वेश्चन। नाव तथा धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे और उससे पहले हम लोग कुछ नियम को पढ़ेंगे कि ये किसे कहते हैं, इसका सवाल कैसे किया जाता है। तो चलिए नाव तथा धारा संबंधित पहले देखते हैं। नाव धारा दो प्रकार का होता है, एक विपरीत गति, एक समान दिशा वाली गति। विपरीत गति जैसे प्रतिकूल प्रभाव, अप स्ट्रीम, ऊर्ध्व प्रभाव। समान गति में अनुकूल दिशा, अनुदिश, डाउन स्ट्रीम और अनुप्रभाव। तो जैसे नाव या समान दिशा गति में अगर दिया रहेगा तो नाव या तैराक की सापेक्ष गति अगर ज्ञात करनी रहेगी तो हम लोगों को धारा की चाल प्लस नाव की चाल दोनों को ज्ञात कर लेंगे। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग की नाव या तैराक की सापेक्ष गति, मतलब नाव की पूछी रहेगी या तैराक की, तो हम लोग प्राप्त हो जाएगा। अगर विपरीत दिशा में अगर नाव या व्यक्ति की सापेक्षिक चाल पूछी जाए तो व्यक्ति की चाल माइनस धारा की चाल दोनों को घटा देंगे। दोनों में से व्यक्ति चाल में से अगर धारा के चाल को घटा देंगे तो हम लोग को नाव या व्यक्ति की सापेक्षिक चाल प्राप्त हो जाएगा। हम लोग कुछ सामान्य नियम देखेंगे। सामान्य नियम को देखेंगे, जैसे पहला है, माना कोई शांत जल में नाव की चाल 1 किमी प्रति घंटा है और नाव का वेग 1 किमी प्रति घंटा है और धारा का वेग 20 किमी प्रति घंटा है। तो फर्स्ट देखेंगे कि फर्स्ट है कि धारा की दिशा में नाव का वेग यानी अनुप्रवाह क्या होगा। तो धारा की दिशा में नाव का वेग बराबर होता है, मतलब दोनों को जोड़ देते हैं। जो नाव का वेग, शांत जल में नाव का वेग हो और धारा का वेग, दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारा अनुप्रभाव हो जाएगा, नाव का वेग। अगर विपरीत दिशा में नाव का वेग यानी ऊर्ध्व प्रभाव पूछा तो दोनों को घटा देंगे, यानी नाव का वेग, शांत जल में नाव का वेग माइनस धारा का वेग, दोनों को घटा देंगे तो दोनों किमी प्रति घंटा हो जाएगा, a माइनस बी किमी प्रति घंटा। अब दूसरा देखेंगे कि यदि धारा की दिशा में नाव का वेग x किमी प्रति घंटा है तथा धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग y किमी प्रति घंटा है, तब शांत जल में नाव का वेग क्या होगा। इसका फार्मूला हम लोग देखेंगे। तो यह होता है कि जो नाव की दिशा में, धारा की दिशा में नाव का वेग प्लस धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग बटा में 2 होता है, मतलब दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे और किमी प्रति घंटा प्राप्त हो जाएगा। और धारा का अगर वेग पूछा जाए तो धारा की दिशा में नाव का वेग माइनस धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग, धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग, और दोनों को घटाकर अगर 2 से भाग देंगे तो हम लोग को धारा का वेग प्राप्त हो जाएगा, धारा का वेग। अब हम लोग कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि यदि किसी नदी की धारा की चाल, यदि किसी नदी की धारा की चाल 3 किमी प्रति घंटा हो तथा धारा के अनुकूल प्रवाहित नाव की चाल 10 किमी प्रति घंटा हो, तो बताइए कि नाव की सापेक्षिक चाल क्या होगी। नाव की सापेक्षिक चाल पूछा है तो कह रहा है कि धारा की चाल, नदी की धारा की चाल 3 किमी प्रति घंटा है और धारा के विपरीत अनुकूल प्रवाहित नाव की चाल 10 किमी प्रति घंटा है। तो सापेक्षिक चाल बराबर होता है कि धारा की चाल प्लस नाव की चाल, धारा की चाल प्लस नाव की चाल, यानी धारा की चाल कितना दिया है 3 किमी प्रति घंटा प्लस 10 किमी प्रति घंटा आपका अनुकूल प्रभावित नाव की चाल, दोनों को जोड़ देंगे तो 10 3 13 यानी 13 किमी प्रति घंटा आपका प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि एक तैराक की चाल स्थिर जल में 4 किमी प्रति घंटा है। यदि नदी का जल प्रवाह 3 किमी प्रति घंटा हो तो प्रवाह के अनुकूल तैराक की चाल ज्ञात करें। तैराक की चाल कितना दिया है, शांत यानी स्थिर जल में 4 किमी प्रति घंटा दिया है और नदी का जल प्रवाह 3 किमी प्रति घंटा है, तो अनुकूल प्रवाह की तैराक की चाल ज्ञात करना है। तो हम लोग को स्थिर जल में तैराक की चाल 4 किमी प्रति घंटा और जल में प्रवाह की चाल 3 किमी प्रति घंटा दिया है, तो अनुकूल प्रवाह में नाव की चाल बराबर होता है, मतलब दोनों को जोड़ देते हैं, यानी स्थिर जल में नाव की चाल प्लस जल के प्रवाह की चाल, मतलब दोनों को, जो जल का प्रवाह होता है उसको जोड़ देते हैं और तैराक की जो चाल होती है उस दोनों को जोड़कर जो हम लोग को प्राप्त हो, यानी 4 + 3 यानी 7 किमी प्रति घंटा आपका प्राप्त हो जाएगा। अब
अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखने से पहले मैं यह कहूँगा कि अगर मैंने पहला नया टॉपिक स्टार्ट किया है। अगर मेरे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और एलसीएम, एचसीएफ या नंबर सिस्टम मैंने अपने चैनल धर्मेंद्र कुमार भारती या डीके क्लासेज के नाम पर सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो वहाँ पर मिलेगा। डीके क्लासेज के नाम पर सर्च करेंगे तो सबसे नीचे दिखाई देगा, और धर्मेंद्र कुमार भारती के नाम से सर्च करेंगे तो क्योंकि अब मेरा डीके क्लासेज के नाम से चैनल बना है और धर्मेंद्र कुमार भारती के नाम से बना है, मतलब दोनों एक ही है। उसमें किसी पे सर्च करेंगे तो दिखाई देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किमी जाती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किमी प्रति घंटा हो तो धारा की चाल ज्ञात करें। मतलब नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किमी जाती है। नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किमी जाती है और शांत जल में नाव की चाल 5 किमी प्रति घंटा है। तो धारा की चाल पूछा है, तो मान लीजिए कि धारा की चाल x किमी प्रति घंटा है। मान लें कि धारा की चाल x किमी प्रति घंटा है, तो नाव की चाल आपका दिया है ये 5 किमी प्रति घंटा। तो सापेक्षिक चाल बराबर क्या होता है? मतलब सापेक्षिक चाल बराबर होता है धारा की चाल प्लस नाव की चाल। तो धारा की चाल मान लिए हैं x, धारा की चाल x मान ले हैं और नाव की चाल 5 किमी दिया ही है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो x + 5 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। अब आपका नाव धारा के साथ साथ 3 किमी प्रति घंटा, 3 किमी में 18 किलोमीटर जाता है, 3 घंटे में 18 किलोमीटर। तो आपका समय 3 घंटा दिया है और दूरी आपका डिस्टेंस जो 18 किमी दिया है। तो टाइम बराबर होता है कि डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो टाइम बराबर 3 आवर दिया है, बराबर इक्वल टू 18 किमी बटा में जो आपका सापेक्षिक चाल ज्ञात किए हैं तो x + 5। अब इसका त्रिज्या गुणा कर देंगे तो 5 × 15 + 3x, 5 × 15 + 3x बराबर इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो 3x बराबर इसका इधर पक्षांतर कर देंगे तो 3x बराबर 18 - 15। अब 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 बचेगा और 3 से 3 कट जाएगा, यानी 1 किमी प्रति घंटा प्राप्त हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर धारा की चाल पूछा है, तो धारा की चाल उसी तरह निकलता है, मतलब सापेक्षिक चाल जो दिया है तो सापेक्षिक चाल वही हम लोग का यहाँ पर चाल हो जाएगा और उसमें दूरी में भाग दे देंगे तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किमी प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत यानी विरुद्ध 6 किमी प्रति घंटा है, तो धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात करें। तो आपका क्या कर रहा है कि धारा की दिशा में चाल कितना दिया है? धारा की दिशा में 10 किमी प्रति घंटा चाल दिया है और धारा के विरुद्ध दिशा में कितना चाल दिया है? तो धारा के विरुद्ध 6 किमी प्रति घंटा दिया है। तो शांत धारा का वेग क्या होता है? धारा का वेग का फार्मूला अभी हम लोग देखे हैं कि धारा के वेग का फार्मूला धारा के दिशा में नाव की चाल आप माइनस धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। आपका धारा का वेग का फार्मूला हो जाएगा कि धारा की दिशा में नाव की चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, दोनों को घटाकर आप बटा में 2 यानी 2 से भाग दे देंगे। तो हम लोग का धारा के दिशा में नाव की चाल कितना दिया है? 10। धारा की दिशा में नाव की चाल 10 दिया है और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 6 दिया है। दोनों को घटाकर 2 से भाग दे देंगे तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, 2 से भाग देंगे तो 2 किमी प्रति घंटा आपका प्राप्त हो जाएगा। अब शांत जल में नाव की चाल पूछा है, शांत जल में नाव की चाल पूछा है, तो शांत जल में तैराक की चाल यानी तैराक की चाल या नाव की चाल पूछे तो वही होता है। तो उसका भी फार्मूला धारा की चाल प्लस धारा का विपरीत दिशा में चाल बटा में 2, यानी दोनों को जोड़ देते हैं वही और जोड़ कर भाग दे देंगे तो हम लोग का शांत जल में तैराक की चाल प्राप्त हो जाएगा। तो पहले धारा की दिशा में 10 किमी दिया है और धारा के विपरीत दिशा में 6 दिया है, तो हम लोग को क्या हो जाएगा? धारा के विपरीत दिशा में 6 × 4 = 10 यानी 10 बटा 2, 10 दिया है प्लस 6 यानी 10 × 16 बटा 2 यानी 8 किमी प्रति घंटा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है कि एक नाव धारा की दिशा में 24 किमी दूरी 4 घंटे में तय करता है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटा लेता है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें।
यह बैंक पीओ की परीक्षा 2005 में पूछा गया था। इसका ऑप्शन दिया है कि 3.5 किमी प्रति घंटा और ऑप्शन बी दिया है 5.5 किमी प्रति घंटा और ऑप्शन सी दिया है 6 किमी प्रति घंटा और ऑप्शन डी दिया है कि आंकड़े अपर्याप्त है, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ई दिया है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो नाव की धारा की दिशा में चाल कितना होगा, तो नाव की धारा की दिशा में चाल यानी चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटा में समय। तो आपका दूरी 24 किमी दिया है और समय यानी समय 4 घंटा दिया है, तो दूरी बटा समय यानी दूरी 24 बटा में 4 समय दिया है 4 घंटा, तो 4 छक्का 24 यानी 6 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। और धारा के विपरीत दिशा में पूछा है नाव की चाल, तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर हो जाएगा। और इसमें भी दूरी कर रहा है कि विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी तय करती है, यानी कि दूरी भी इतना ही होगी, यानी 24 किमी ही दूरी होगी, यही दूरी तय कर रहा है। तो 24 किमी दूरी हो जाएगा और 6 घंटा में तय करता है, तो 24 में 6 से भाग दे देंगे तो 4 6 चौको 24 यानी 4 किमी प्रति घंटा आपका ये प्राप्त हो जाएगा। अब कह रहा है कि तब पूछा है कि शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। तो शांत जल में नाव की चाल का फार्मूला होता है कि नाव की धारा की दिशा में चाल और नाव के विपरीत दिशा में धारा की चाल। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल दोनों को जोड़कर आप बटा में 2 से भाग दे देंगे तो वही हम लोग का प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल 6 है और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 4 है और 6 4 10 होगा और 10 में 2 से भाग दे देंगे तो 5 किमी प्रति घंटा आपका प्राप्त हो जाएगा, 5 किमी प्रति घंटा। तो हम लोग का आज का इतना ही। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों के मेरे वीडियो से लाभ मिल सके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।